और चलिए अब खबरों का रुख विस्तार से करते हैं। कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने घुटने टेके थे, प्रधानमंत्री ने कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए थे। कांग्रेस के एक नेता ने खुद इस बात को कबूल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन गृह मंत्री के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस सरकार विदेशी दबाव में आ गई है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। आज का भारत घर में घुसकर मारता है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, जिसमें 26/11 हमले का जिक्र करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आपको सुनवाते हैं। हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, समझेंगे इस बयान का क्या मतलब है। उसके लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 26/11 हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने किस साक्षात्कार का जिक्र किया, उनका इशारा किस नेता की ओर था? देखिए, मुंबई में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से कुछ दिन पहले जो पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदम्बरम और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, उस समय एक दबाव था, हम चाहते थे कार्रवाई करें, लेकिन विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री ने वो कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी। उस पर बहुत सारी राजनीति हुई थी, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उसी बात को कोट करते हुए कहा है कि अब वो भारत नहीं है। और कांग्रेस ने उस वक्त 26/11, क्योंकि आज मुंबई में थे, रेलेवेंस था, मुंबई से जोड़ा और कहा उस समय कांग्रेस की जो इच्छा शक्ति थी, विल पावर ऐसी नहीं थी कि पाकिस्तान को जवाब दे। उस वक्त कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे। और आज का भारत ऐसा भारत नहीं है, और लगातार अपने जो दुश्मन है उनको जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। तो एक बड़ा प्रहार किया है, और प्रहार उस वक्त जब बिहार में चुनाव चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये मुद्दा बिहार चुनाव में भी खूब गूंजेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है, इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल, अब इस वक्त जो भी बातें होंगी, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो सीधे इम्पैक्ट करेंगी आपके कैंपेन को, आपके मैनिफेस्टो को। आरोप प्रत्यारोप बिहार में क्या होगा, आज यहाँ बोला है, कल बिहार में भी जब जाएंगे, आप देखिए जितने भी इश्यूज हुए हैं, नेशनल इश्यूज हुए हैं, उस सब का इम्पैक्ट उस राज्य में होता है जहां चुनाव चल रहा होता है। तो अगर प्रधानमंत्री इस बात को बोल रहे हैं, उस इंटरव्यू के हवाले से प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जो रैलीज होंगी उसमें इसका जिक्र होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी तमाम जान